भाई बहन के बीच हुआ समझौता। लेकिन समझौते के दौरान आप लोगों ने देखा होगा कि जो सुनीता के हस्बैंड हैं उनके चेहरे का रंग क्यों उड़ा हुआ था, खुश नहीं नजर आ रहे थे। तो चलिए इसी बारे में बात करेंगे कि सुनीता के जो हस्बैंड हैं सबसे बड़े मास्टरमाइंड हैं और इनका जो प्लान था वो सक्सेसफुल नहीं हो पाया और इसीलिए इनका चेहरा गिरा हुआ था, उदासी छाई हुई थी। नमस्कार, मैं काजल स्वागत करती हूँ आप सभी लोगों का रिएक्शन वीडियो में। दोस्तों, कहने को तो ये कल भाई बहन में पैचअप हुआ था, लेकिन पैचअप क्यों हुआ था, उस पैचअप के दौरान और समझौते के दौरान में आप लोगों ने पूरा वीडियोस देखा होगा। सुनीता क्या क्या बोल रही थी, ये समझौता था या खुद का गुणगान करवाना था। समझौते के दौरान सुनीता ने हर उस किए गए एहसान का गुणगान कर रही थी जो विजय ने सुनीता के लिए किया था। क्यों? यहाँ पर तो समझौता होना था ना। यहाँ पर तो जो भाई बहन के बीच में जिस चीज को लेकर झगड़ा हुआ था उस चीज की बात पे यहाँ पर डिस्कस करना था। तो जिस बात को लेकर इन लोगों के बीच में बहस हो रहा था, कहीं से कहीं तक आप लोगों ने देखा, जिक्र किया? ये लोगों ने कहीं जिक्र नहीं किया। हाँ, जिक्र किया तो पड़ोसियों का, जिक्र किया तो रिएक्शन चैनल वालों का, और जिक्र किया तो किए गए एहसान का। उन किसी भी चीज का जिक्र नहीं किया जिसके लिए भाई बहन में लड़ाई हुआ था। क्या ये सही है? अपनी गलतियों को थोपने के लिए किसी और को गलत ठहरा देना, क्या ये सही है? इस बार दोनों भाई बहन गलत हैं। और इसमें मैं यहां पर बात करूंगी सुनीता के हस्बैंड का। ये जो भी सुनीता के तरफ से हो रहा था कंट्रोवर्सी, और जो भी सुनीता के तरफ से चीजें हुई जिसके वजह से विजय ने सुनीता को एक्सपोज करना शुरू किया, ये सिर्फ और सिर्फ मनीष की वजह से हुई। शादी के पहले आप लोग देखते होंगे कि सुनीता शांत, कम बोलने वाली लड़की दिखती थी। वो कभी अपने भाई के अगेंस्ट नहीं गई। और इसका ये मतलब नहीं कि भाई और बहन में लड़ाई नहीं हुई थी, बिल्कुल लड़ाई हुई है, बहुत बार हुई है। और जिसकी वजह से सुनीता ब्लॉग बनाना बंद भी कर दी थी। लेकिन शादी के बाद सुनीता के मुंह में जबान डालने वाला कौन? मनीष। क्योंकि ये इंसान सुनीता की लाइफ में पहले से था, 3 सालों से था, और बखूबी जान रहा था कि भाई कंट्रोवर्सी से ही व्यूज आता है। और सुनीता को मनीष के वजह से साहस हुआ और ऑन कैमरा सुनीता ने अपना मुंह खोल दिया। भूल गई कि सामने मेरा भाई ही खड़ा है, वही भाई जिसका आज एहसान ये गुणगान कर रही थी। क्या उस टाइम पर इनकी आंखों में पट्टी बंध गया था कि मैं जिस भाई के लिए यहाँ पर बुरा बना रही हूँ वही भाई ने मुझे आज इस मुकाम तक पहुँचाया है, और वही भाई ने आज मेरा धूमधाम से शादी किया है। चलो ठीक है, उसके पास जो भी औकात था, ऊंच नीच जो भी था उसने किया। माँ बाप रहते तो आप ये सब जो कमियां हैं या नहीं दिया दिया तब आप करते तो समझ में आता। माँ बाप जब उस लायक नहीं है और एक भाई ने आपको इस लायक बनाकर इतना अच्छा आपका घर परिवार आपको दे दिया, चाहे वो आपका लव मैरिज ही शादी क्यों ना हो, लेकिन उसने इतना सब तैयारी करके किया, तो वो एहसान इनको उस टाइम पे क्यों नहीं याद आया जो आज ये एहसान मान रही हैं? तो ये इनकी गलती नहीं है, इनके हस्बैंड की है। सबसे बड़ा मास्टरमाइंड मनीष है। क्योंकि मनीष ने बीच बीच में, शुरू में तो जब इनका इंट्रोड्यूस करवाया सुनीता ने, उस टाइम पर ऐसा लग रहा था कि इनके मुंह में जबान ही नहीं है, बहुत शर्मीले इंसान है। लेकिन कहते हैं ना, फर्स्ट इम्प्रेशन एंड लास्ट इम्प्रेशन, सच्चाई लोगों की सामने आ ही जाती है। और सोशल मीडिया पर तो अच्छे अच्छे लोगों की सच्चाई आ जाती है, और धीरे धीरे इनकी सच्चाई आनी शुरू हो गई और ये खुद ब्लॉग बनाना शुरू कर दिए। तो ये पहले से ही परिपक्व थे, और सुनीता को जबान देने वाले यही हैं मुंह में। और सुनीता अपने हस्बैंड के बल पर ये कूद रही थी सोशल मीडिया पर और अपने भाई को नीचा दिखा रही थी। कहीं ना कहीं पैसों का लालच, डॉलर का लालच और चस्का। भाई कहाँ जाएं ये लोग कंट्रोवर्सी करने? तो चलो शादी का कॉन्सेप्ट खत्म हो गया तो अब भाई को ही बदनाम करते हैं। तो क्या एक, मतलब कहते हैं ना कि
एक अच्छा और समझदार पर्सन होने के नाते चाहता सुनीता का हस्बैंड, तो ये सब चीज़ें सुनीता के द्वारा नहीं करवाता। क्योंकि शादी के पहले तो सुनीता नहीं कर रही थी, जो भी करी है शादी के बाद करी है और अपने हस्बैंड के सह पर करी है। अगर हस्बैंड चाहता तो नहीं करवाता, कि भाई नया नया रिश्तेदारी है, लेकिन हस्बैंड ने भी सुनीता के उतना ही गुनाह किया जितना कि सुनीता ने। और साड़ियों पे जो चर्चा हो रही थी उस पे पीछे से साउंड दे रहा है कि 3 साड़ियाँ हमारे तरफ से, जो 3 साड़ियाँ नेक के लिए गई थी वो भी हमने दिया है। तो ये किसको नीचा दिखाना हुआ? ये महाशय ने पूरा प्लानिंग के साथ अपना प्लानिंग कर लिया था कंट्रोवर्सी करने का, लेकिन आज इन लोगों ने पैचअप कर लिया और सारा गलती रिएक्शन चैनल वालों को और पड़ोसियों पे फोड़ दिया। और आज ये जो भाई बहन ने पैचअप किया है ना, ये नहीं जान रहे हैं कि ये रिएक्शन वालों की वजह से ही आज यहाँ पर समझौता हुआ है। अगर रिएक्शन वाले आवाज़ नहीं उठाते हर गलत किए गए पर, तो शायद ये गंदगी और बढ़ती जाती। इनको लगा कि हम बोल देंगे और कोई बोलेगा नहीं, लेकिन यहाँ पर एक बोलोगे तो 1000 बोलने वाले तैयार हैं, है ना। तो भाई बहन का जबान बंद करने वाले ये रिएक्शन ही वाले हैं, और हर वो ब्लॉगर का जबान बंद करने वाले, कंट्रोवर्सी बंद करवाने वाले ये रिएक्शन वाले ही हैं। ये जब आगे आते हैं ना, तभी लोग अपना कदम पीछे हटा लेते हैं, नहीं तो चालाकी से कंट्रोवर्सी करते हैं कि भाई 2 पैसा कमा लें। और हमेशा रिएक्शन वाले नज़र में आते हैं कि हमारे नाम से पैसा कमा रहे हैं। तो भाई कंटेंट देते क्यों हो तुम? मत दिया करो, अपना ही खुद का कंटेंट लाया करो, सोशल मीडिया पर डाला करो। ये लड़ाई झगड़े वाले तमाशे वाले वीडियो क्यों डालते हो कि कंटेंट रिएक्शन वालों को मिलता है ना। रिएक्शन वाले तो खोजते ही हैं कि कुछ दो ऐसा मिर्च मसाला कि हमें बोलने का अवसर मिले। तो ये सब मिला जुला के कल का जो वीडियो का कंक्लूज़न मैं निकाल रही हूँ यही है कि यहाँ पर पहले ये लोग बात कर लिए हैं, आपस में समझौता कर लिए हैं, उसके बाद से इन्होंने वीडियो बनाया है। और सुनीता की वीडियो आप देखने जाओगे तो सुनीता की वीडियो में कई बार कट्स लगा हुआ है, जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ सुनीता गुणगान करती ही नज़र आई है। मेरे भाई ही हैं, मुझे आज पढ़ाया लिखाया मेरे भाई के वजह से, नीतू भी पढ़ रही है मेरे भाई के वजह से, मेरा इतना अच्छा शादी किया मेरे भाई के वजह से। तो बहन, जब तुम अपने भाई को बदनाम कर रही थी तब ये गुणगान याद नहीं आया तुमको? शायद यही याद करके चुप रह जाती, उतने में ही संतुष्ट ले लेती, संतुष्टि मिल अपने अंदर ले लेती कि भाई जिस भाई ने इतना किया है, अगर थोड़ा बहुत कमी ही रह गया, नहीं ही दिया साड़ी, नहीं ही दिया गहना, तो कोई बात नहीं, हम कमा लेंगे और कर लेंगे। क्या ज़रूरत थी सोशल मीडिया पर उन सब चीज़ों को एक्सपोज करने की? तो आपने तो कोई मौका नहीं छोड़ा आपने। अच्छा कल मैंने बोला था जब विजय ने बात बताई कि 50,000 का इयररिंग्स दिया हुआ है, गोल्ड दिया हुआ है, जिसकी रसीद भी है, जिसका कोई भी यहाँ पर जिक्र ही नहीं किया सुनीता ने, सिर्फ अपने ससुराल वालों का किया। करो तो दोनों का करो, नहीं तो किसी का मत करो। विजय को इस बात का बहुत ज़्यादा तकलीफ़ है। तो जिस पे मेरे को आकर किसी ने कमेंट किया कि इयररिंग्स का जिक्र किया है कि ये मेरे भैया दिए हैं या मायके से मिला है, मैंने नहीं देखा कि कौन से वीडियो में जिक्र किया है। अगर आप लोगों में से किसी को भी वो वीडियो मिल जाए तो लिंक ज़रूर देना, हम भी देखना चाहते हैं, क्योंकि हम गलत नहीं बोलते हैं ना ही साथ देते हैं। तो यहाँ पर 50,000 गोल्ड, अगर आजकल सोना कितना महंगा है, सोना और चांदी दोनों। अब जिस भाई ने इतना इनके लिए किया है, 50,000 का सोना चांदी भी दिया और इनके लिए दहेज का सामान भी दिया, तो इनके लिए कम है। लेकिन ससुराल वालों ने 3 साड़ी दे दी और थोड़ा सा सिल्वर दे दिया और 2-3 गोल्ड दे दिए, तो इनके लिए ससुराल वाले सर्वोपरि हो गए। इनकी आंखों में पट्टी बंध गया कि मेरा भाई लाखों लाख रुपया मेरे ऊपर खर्चा कर दिया, वो नहीं दिखा इनको। लेकिन वो ससुराल वाले थोड़ा सा सिल्वर और गोल्ड और 3 साड़ियाँ क्या दे दिए, ससुराल वाले इनके लिए सर आंखों पे हो गए। तो आप लोग देख लो कि कौन सही है और कौन गलत है। ये मोहतरमा आज आकर बोल रही हैं कि रिएक्शन वाले और रिएक्शन वाली दीदियाँ या पड़ोसी वाले ऐसा कर रहे हैं। नहीं, इसकी जिम्मेदार आप खुद हो। आपने जो रायता फैलाया है तो बटोरेगा कौन?
आप ही बटोरोगे ना। और जब हम लोग बोल देते हैं तो आपको तगड़ा मिर्ची लग जाता है। तो चलिए, आप लोगों को क्या कल के वीडियो में भाई बहन के लगा, ज़रूर कमेंट में बताना। इसी के साथ इस वीडियो को हम यहीं करते हैं। बाय बाय।